Well, good morning, students. Welcome back in your SS class 8th history. Students, we have been discussing about first chapter, how, when, and where, and this is the part third of this chapter. Well, students, we have been discussing how, when, and where. तो हमने इन 3 pillars of history के बारे में जान लिया है. बट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारा जो हाउ पोर्शन है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. बेसिकली इस चैप्टर के बिल्कुल हम एंड में आ चुके हैं, तो इसमें हम जो बेसिकली जो पढ़ेंगे आगे वो होगा हाउ डू वी नो हिस्ट्री. हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, इस चीज को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. सो वेल स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का. तो इससे मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. तो बेसिकली यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी नो अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. हमें इंडियन हिस्ट्री के 250 ईयर्स पहले की बात को कैसे पता, या 300 ईयर्स पहले की बात को कैसे पता चला, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है. और वो क्वेश्चन है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स हैं वो हमें बताते हैं. नॉर्मली इंडिया के अंदर सबसे पहले जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान में रिकॉर्ड किए गए. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, हर एक तरीके से अपने रिकॉर्ड रखे, रिकॉर्ड मेंटेन किए, और वो रिकॉर्ड एक तरीके से हमारी इंडियन हिस्ट्री को हमें बताते हैं. जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी, जितने भी प्लान्स थे, जितनी भी पॉलिसीज थी, जितने भी डिसीजन या एग्रीमेंट थे जो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स के दौरान में हुए, ऑल आर रिटन अप. हर एक चीज को लिखा गया. जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, लेटर्स थे, ऑल आर केयरफुली प्रिजर्व. क्योंकि जिस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ से गई, उससे पहले उसने आप कह सकते हो नियर अबाउट 300 एंड मोर देन 300 ईयर यहाँ पर शासन किया. उस शासन के दौरान में उसने विभिन्न प्रकार के प्लान्स, पॉलिसीज और आप कह सकते हो डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स जो थे वो सब रखे, और उन सबको प्रिजर्व किया उन्होंने. अब वो उनको अपने साथ तो लेके नहीं गए, ये सारे तो यहीं पर रह गए. तो इस तरीके से ये एक ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे हिस्ट्री को बताते हैं कि 250 ईयर्स पहले या पुराने टाइम में इंडियन हिस्ट्री किस प्रकार थी. तो उसको जानने का एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. अब जिस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो रिकॉर्ड रूम्स को बनाया गया. अब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव आप कह सकते हो इंस्टीट्यूट थे, तो उनके अंदर रिकॉर्ड रूम्स बनाए गए थे. अगर मैं आज की बात करता हूं तो आज तो डिजिटल इंडिया है. आज तो हम मैक्सिमम चीजों को कंप्यूटर पे, नेट के ऊपर या इस तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते थे. पर उस समय में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था. तो जब कभी भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन बनता तो स्पेशल रिकॉर्ड रूम्स बनाए जाया करते थे. और इसके अलावा भी स्पेशल इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए, लाइक आर्किव्स और म्यूजियम्स. इनके अंदर क्या होता था, इनके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स थे उन सबको मेंटेन किया जाता था, उन सबको रखा जाता था. तो इस तरीके से ये सब जो चीजें थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान में बनाई गई. लेटर्स, मेमोज, अलग अलग जो ब्रांच थी उन सब की जो चीजें थी जिसके अंदर रिपोर्ट या इंस्ट्रक्शन हुआ करती थी, उन सबको भी अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया. और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें वेरी केयरफुल मैनर से कॉपी किया गया. इवन डिफरेंट कैलीग्राफिस्ट जो थे उनको अपॉइंट किया गया ताकि वो इन सबको एक ब्यूटीफुल राइटिंग के अंदर आप कह सकते हो लिख सके. देन उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस आई या प्रिंटिंग स्टार्ट होने लगी, तो उसके बाद इन सब जो रिकॉर्ड्स थे उनको प्रिंट करने लगी. तो इस तरीके से ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स थे हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान में इन सबको इस तरीके से मेंटेन किया गया. और यही चीज हमें क्या बताते हैं, यही चीज हमें बताते हैं कि हमारी इंडियन हिस्ट्री कैसी थी. सो स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स के अंदर थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्डिंग आपके सामने है, दैट इज द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, जो कि आज इस वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद है. और ये उस वक्त भी बनाई गई थी. तो इसके अंदर आपको हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिल सकती है. इसके अलावा ऑफिशियल ब्रिटिश रिकॉर्ड्स जो है वो भी अवेलेबल है, जो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. Now students, let's think about the survey and another important source to know history. अब हम सर्वे के बारे में बात करते हैं. अगर मैं सर्वे के बारे में बात करता हूं तो इट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. अगर नॉर्मली सर्वे जो है वो हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं, तो सर्वे क्या है, इट इज अ रिकॉर्डिंग एंड एग्जामिनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और सब्जेक्ट. हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया की या किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स की को सबसे पहले एग्जामिन करते हैं प्रॉपर मैनर से, और उस एग्जामिन करने के बाद उसे रिकॉर्ड करते हैं. वो जो टोटल प्रोसेस है वो आपकी सर्वे कहलाती है. तो सर्वे जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को जानने का. अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सर्वेज क्यों स्टार्ट किए गए. तो नॉर्मली ब्रिटिश पीपल का क्या मानना था, अगर उनको इंडिया पे इफेक्टिव मैनर से एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस एरिया की.
तब जाकर वो इफेक्टिव मैनर से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यही काम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विभिन्न प्रकार के जो सर्वेज थे वो इंडिया में कराए। डिटेल्ड सर्वे लाइक रिवेन्यू सर्वेज, सोइल क्वालिटी सर्वेज, क्रॉपिंग पैटर्न, लोकल हिस्ट्री, हर एक चीज के बारे में उन्होंने सर्वे कराया, क्योंकि उनको क्या करना था, उनको यहाँ से आप कह सकते इनकम अचीव करनी थी। तो उन्होंने देखा कि कितने एरिया के अंदर एग्रीकल्चर की जा सकती है, कितने एरिया के अंदर एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती, सोइल की क्वालिटी को सर्वे किया गया, अलग अलग तरीके से उन्होंने डिटेल्ड सर्वे किए कराए ताकि वो इंडिया के बारे में प्रॉपर जानकारी प्राप्त कर सके। इवन सेंसस ऑपरेशन भी स्टार्ट किए गए। अगर मैं सेंसस ऑपरेशन की बात करता था तो हर 10 साल के बाद सेंसस किया जाता है। मींस लास्ट टाइम 2000 एक तरह से 11 में स्टार्ट में हुआ था, अब 2021 के अंदर होगा। तो सेंसस ऑपरेशन के कराए गए, जिसके अंदर वो क्या करते थे, वो रिकॉर्ड करते थे नंबर ऑफ पीपल्स, कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। तो इस सेंसस के आधार पे उनको ये पता चलता था कि कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ पर कितने व्यक्ति रहते हैं, मेल फीमेल उनकी संख्या क्या है, चिल्ड्रन कितने हैं, हर एक चीज के बारे में सेंसस ऑपरेशन के माध्यम से वो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। इसके अलावा वो अदर सर्वेज भी करते थे लाइक जियोलॉजिकल, बोटेनिकल, आर्कोलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वेज। तो इस तरीके से उन्होंने डिटेल्ड सर्वे किए ताकि वो क्या कर सके, वो एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन अचीव कर सके। तो एक तरीके से अगर हमें हिस्ट्री को जानना है तो हिस्ट्री के अंदर जो सर्वे है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जिनके माध्यम से हम आप कह सकते हो हिस्ट्री को जान सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अब तक जो हमने डिस्कस किया वो था जो ऑफिशियल रिकॉर्ड बताते हैं, बट देयर आर मेनी थिंग्स व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डोंट टेल। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स है नहीं बताते। अब वो चीजें क्या है उनके बारे में देखते हैं। तो अगर मैं इनके बारे में बात करता हूँ, सबसे पहले हम हेडिंग की बात करते हैं कि हेडिंग क्या सजेस्ट करती है। नॉर्मली हिस्टोरियन जो थे या हिस्ट्री में जो भी लिखा वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव के आधार पे, मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जिसके आधार पे लिखा उसके आधार पे है। बट देयर इज अब्सेंस ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पर इंडियन जो थिंग्स है उनके बारे में नहीं बताया गया। अब उन्होंने गवर्नर जनरल के बारे में बताया, उन्होंने विभिन्न प्रकार के अचीवमेंट्स बताए, बट अगर मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करता हूँ क्या उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है? नहीं बताया गया है। तो देयर इज अब्सेंस ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव इन दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अब मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करता हूँ तो उन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड को मेंटेन कैसे किया, उनके अनुसार ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन किया गया। ये हमें क्या चीज बताएगा, ये बताएगा व्हाट द ऑफिसर थॉट। उस वक्त वो ऑफिसर क्या सोचता था, व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, किन चीजों में वो इंटरेस्टेड था, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, वो अपनी फ्यूचर जनरेशन को के लिए क्या प्रिजर्व करना चाहता है। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें बताते हैं। मींस उस वक्त क्योंकि ब्रिटिश पीपल ने उन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर किया था, तो इस तरीके से हमें केवल वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव के आधार पे ही इंफॉर्मेशन देंगे, यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव शामिल नहीं है। तो इस तरीके से ये चीजें ऐसी हैं जो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है नहीं बताते। तो इस तरीके से रियलिटी क्या हुआ, रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ पर अगर मैं रियलिटी की बात करता हूँ, रियलिटी बहुत ज्यादा टोटली डिफरेंट है। क्यों? कारण क्या है, अगर मैं हिस्ट्री के अदर पर्सपेक्टिव की बात करता हूं तो वहां पर हिस्ट्री के अलग अलग चीजों के बारे में पता चलता है। डायरीज ऑफ पीपल इसके अंदर आते हैं, अकाउंट्स ऑफ द डिफरेंट पिलग्रिम्स, ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफी, आइडियाज ऑफ डिफरेंट लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, ये जो चीजें हैं वो हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। अगर मैं पिलग्रिम्स की बात करता हूं तो आपने अपने 6th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ा होगा कि फायान और ह्यूनसांग जो थे चाइनीज पिलग्रिम्स थे जो कि हमारे इंडिया में आए और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी या उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा, इंडिया के बारे में लिखा कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, उन सब के बारे में भी लिखा। तो इस तरीके से हिस्ट्री के अदर पर्सपेक्टिव जो थे वो शामिल नहीं किए गए। इट मीन्स रियलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी चीज बनाया वो केवल अपने पर्सपेक्टिव के आधार पे बनाया, यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव तो शामिल ही नहीं था। तो ये चीजें जो थी वो उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं की गई। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें नहीं पता चलता। और यहाँ पर भी हम कुछ चीजों की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं लाइक पीजेंट्स लाइफ, वर्कर्स लाइफ, ट्राइबल पीपल लाइफ, इनके पर्सपेक्टिव की बात करें तो उनके बारे में तो बहुत ही कम जानकारी है हिस्ट्री के अंदर। तो इट वॉज अ मोर डिफिकल्ट टास्क टू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स, इनके बारे में पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस तरीके से ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर ये सारी चीजें जो है वो नहीं शामिल की गई। तो दीज आर द थिंग्स व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डोंट टेल अस। I hope student it's clear to all of you. So well students, the concept is clear to all of you. I'll see you in the next video, in the next chapter. Thank you. Have a nice day.